स्टूडेंट यूकेपीएससी जेई का आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर यूकेपीएससी जेई का आउट हो चुका है, जिसमें कि ये बताया गया है कि भाई विभिन्न विभागों में, ठीक है ना, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, ठीक है ना, कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आउट होगी और इसका पेपर जो आप लोगों से लिया जाएगा वो 2023 में ही दिसंबर को होने वाला है, 23, 24, 26 और 27। तो मैं ये पर्टिकुलरली वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से जान सकें मेरी एग्जाम डिकोडर सीरीज के अंदर। इसमें मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूं कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, कहां से न्यूमेरिकल आते हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और पूरी इंफॉर्मेशन आपके यूकेपीएससी जेई एग्जाम के बारे में। और इसके साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं रोज रात को 9 बजे YouTube पर आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस लेता हूं। इफ यू आर वाकई में आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप रोज रात को 9 बजे फ्री क्लास कर सकते हैं। बाकी उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज ईमेल मी ऑन shubham.agarwal.faculty@textbook.com। और मैं इस सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिसका नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड भी कर पाएंगे। चलिए डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए, आपका एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी आपका होता है, तो 23 दिसंबर को आपको हिंदी का पेपर होगा 100 क्वेश्चंस का, ठीक है ना, और फिर 24 दिसंबर को आपका इंग्लिश का पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। ये हिंदी और इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती, बट यहां पर दो टेक्निकल के पेपर भी होते हैं, ठीक है। वो है एक पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही पेपर 180 क्वेश्चन के बनते हैं। यानी कि यहां पर 180 क्वेश्चन पहले एक पेपर में आपसे पूछे जाएंगे और फिर 180 क्वेश्चन आपसे दूसरे पेपर में भी पूछे जाएंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई सर्वे केस में पेपर 1 में 2022 का जो पेपर हुआ था, 2022 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर पेपर 1 में 38 क्वेश्चन सर्वे से आए थे, जिसमें 8 न्यूमेरिकल थे और 30 आपके मेमोरी बेस्ड यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जिसमें कि स्टील से 24 क्वेश्चन थे जो 2 न्यूमेरिकल थे, सॉइल मैकेनिक्स से 39 क्वेश्चंस थे, 6 न्यूमेरिकल थे। अगर आप आरसीसी, एस्टिमेट, सीपीएम पर्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते हैं, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी 6 सवाल थे, ठीक है ना। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 11 सवाल, और इनमें से इन सब्जेक्ट्स में कोई भी आपके न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिले। उसके बाद स्ट्रक्चर में आप देखें तो 3 सवाल थे, जिसमें कि 2 न्यूमेरिकल थे। उसके बाद सोम से देखें तो 16 सवाल थे, जिसमें कि 1 न्यूमेरिकल था और टोटल बन जाते हैं 180, जिसमें कि आप देखें तो न्यूमेरिकल आपके 19 आए थे और 161 क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके कैसे थे, ठीक है ना, सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो इस बात से एक बात तय होती है कि जो मैक्सिमम वेटेज रहा है, ठीक है ना, वो आपका एक सॉइल मैकेनिक्स का रहा और एक सर्वे का रहा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आए, उसके बाद आरसीसी से आए, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो स्टील से आए। तो ये 4 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज लेकर यहां पर एग्जाम में दिखाई दिए। अगर आप देखते हैं तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी आप इवेलुएट करना चाहें तो इवेलुएट कर सकते हैं कि भैया यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 21.7% से आपका सॉइल मैकेनिक्स सबसे आगे रहा था पेपर में। उसके बाद सर्वे 21.1%, उसके बाद आप देखते हैं तो आरसीसी 15.6% और 13.3% सवाल रहे जो स्टील से थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो एस्टिमेट से भी 8.9% जो 5वां सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो आप इन 5 सब्जेक्ट्स को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको फोकस करना चाहिए तो पेपर 1 के अंदर सॉइल, सर्वे, आरसीसी, स्टील एंड एस्टिमेट, ठीक है ना, ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स रहे। हालांकि मैं आप लोगों के लिए यूकेपीएससी के जो भी पेपर थे 2013 के और 2022 के, वो भी यूट्यूब पर लाइव सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप उनको भी मेरे साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। खास बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश आपका पेपर 1 के अंदर एक फैक्टर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी आपको इंग्लिश और हिंदी भी तो पेपर देना ही है और निकालना ही है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर है एग्जाम के अंदर, अगर आप यूकेपीएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसके लिए क्लासेस अरेंज कर सकें ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो आपके लिए क्लासेस भी अरेंज कर दी जाएंगी, बट यू हैव टू कमेंट एंड लेट अस नो। अगर बहुत ज्यादा बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 की अगर
बात की जाती है तो इसमें भी 180 सवाल थे, जिसमें से अकेले 121 क्वेश्चन सिर्फ इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से। तो जो बच्चे यूकेपीएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, और ठीक है ना, वहां पर आप देखते हैं कि भाई पानी, रिसोर्सेज, पहाड़, कितना खूबसूरत है हमारा उत्तराखंड। तो यहां पर इरिगेशन को तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है, और इसीलिए पेपर 2 में आप देखें तो सबसे बड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन का ही पार्ट है, उसके अलावा कोई सवाल ही नहीं है। तो 121 क्वेश्चन इरिगेशन से हैं, जिसमें कि 4 न्यूमेरिकल थे मात्र, बाकी 117 क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल एंड मेमोरी बेस्ड थे। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में एफएम और ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन्स को मिला के 59 क्वेश्चन, जिसमें से कि 4 न्यूमेरिकल थे, यानी कि टोटल पेपर के अंदर, पेपर 2 के अंदर 8 न्यूमेरिकल थे, और बाकी के सारे कंसेप्चुअल एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। यानी कि 8 न्यूमेरिकल 172 क्वेश्चंस वर नथिंग बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। यानी कि अगर मैं यहां पर एक समराइजेशन करता हूं पेपर 1 और पेपर 2 का, तो आपको ये नजर आएगा, ठीक है ना, कि भाई पेपर 2 के अंदर आपको इरिगेशन और एफएम पे ज्यादा फोकस करना है, पेपर 1 के लिए आपको स्टील, आरसीसी, सॉइल और आपका क्या कहते हैं ये सर्वे और एस्टिमेट पर फोकस करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो आरसीसी को भी मैं यूट्यूब पे कराने भी जा रहा हूं, सर्वे मैंने रिसेंटली कराई है, बिल्डिंग मटेरियल्स रिसेंटली कराई है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी रिसेंटली कराई है, और आप कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं तो पूरे पेपर के अंदर 95% आपके क्वेश्चन जो थे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, आप परफेक्टली थ्योरेटिकल नहीं कह सकते, और 5% इसके अंदर न्यूमेरिकल देखने को मिला, ठीक है। तो कुछ आप ये देख रहे हैं कि किस तरह का पेपर आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो पेपर 1 का जो लेवल था, अगर मैं बात करता हूं, वो थोड़ा सा एवरेज लेवल था, बहुत ज्यादा हाई एंड क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि थे, ठीक है ना। लेकिन पेपर 2 के अंदर पेपर तो एवरेज आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इरिगेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सॉरी, इसमें आपको इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पे और साथ के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अगर आप यूकेपीएससी जेई को निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए 180 सवाल सिर्फ इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से हैं। तो स्टडी रिक्वायर्ड इज वेरी डिटेल्ड इन इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। आप बच्चे सभी उत्तराखंड से हैं, और मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर उत्तराखंड पे हमेशा रहता है, क्योंकि मैं खुद हल्द्वानी से ही बिलोंग करता हूं। आपको कोई दिक्कत आती है, कोई बात है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि अपने लोगों के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो किया जाए। हालांकि मैं टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में भी रोज शाम 4 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ के साथ एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है ना। अगर आप जैसे जाते हैं और आप सिर्फ गूगल पे टाइप करिए यूकेपीएससी जेई टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, तो आपको ये नजर आएगा कि यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इससे रिलेटेड आपको अगर टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप ये देखिए पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, और इंडिया में शायद ही को, मैं पता नहीं कहना अपने मुंह से चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक पे बेसिकली इसीलिए पढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज, सबसे अच्छे नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो यूकेपीएससी जेई के लिए 2023 के लिए नई टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए आ गई है, और आप देखें तो इसमें सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब अवेलेबल हैं, आपको जो जरूरत है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। जस्ट डाउनलोड द टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन। और कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैंने अपनी ईमेल आईडी भी सेशन में दी हुई है, ईमेल आईडी पर ईमेल करके पर्सनली भी मुझे बता सकते हैं, जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।